ठीक है। सर माइटोकॉन्ड्रिया में फर्स्ट और सेकंड स्टेप ही नहीं होता है सर। यस, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका यूरिया साइकिल अभी हम आपको बताएंगे, पांचों स्टेप हो रहे हैं। साइटोसोल में भी होता है सर कुछ साइटो साइटोसोल में होता है, साइटोसोम 5 स्टेप्स हैं। रेस्ट करता है। यूरिया सिंथेसिस का 5 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जो है आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, एंड अदर 4 स्टेप्स आर हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन अदर स्टेप्स भी जो है वो डिपेंडेंट है इस फर्स्ट स्टेप पर, और इस फर्स्ट स्टेप के भी पहले एक इनिशियल स्टेप है, उस पर डिपेंडेंट है। अभी हम आपको बताएंगे सब आपको, क्योंकि यूरिया में जो अमीन ग्रुप है, 2 अमीन, यूरिया का स्ट्रक्चर आप ध्यान दीजिएगा तो उसमें 2 अमीन ग्रुप है। उन 2 अमीन ग्रुप में से एक अमीन ग्रुप जो है वो आता है आपका ग्लूटामेट से, और दूसरा अमीन ग्रुप जो है वो आता है ऑक्जेलो एसीटेट से। ओके, इन द सेम यूरिया मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ गए जितना अभी अब तक हम बताएं आपको। यस सर। ठीक है, तो ये कार्बन स्केलेटन जो जनरेट होगा, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, ठीक। यहाँ पर ये लीवर बाउंड्री है, लीवर का प्रोसेस है। लीवर में आने के बाद अमोनिया अमाइनो एसिड्स में फिर क्या हुआ, डीअमीनेशन हुआ, ट्रांसअमीनेशन होगा, डीअमीनेशन हो सकते हैं। 2 एंजाइम्स हैं यहाँ पर। एक सेकेंड, फोन आ रहा है। सर यूरिया माइटोकॉन्ड्रिया। यस, सो यहाँ पर ये आ गया इनसाइड द लीवर, और लीवर के अंदर ये जो प्रोसीजर हो रहा है, दिस इज आपका वहां पर हर अमाइनो एसिड्स का एक कार्बन स्केलेटन, उसका कोरेस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड्स बन सकते हैं। और अल्फा कीटो एसिड बनने के बाद वो फिर ब्रेक डाउन होकर के अल्फा कीटो एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी एक अल्फा कीटो एसिड है। किसका है? ग्लूटामेट का। ठीक है, तो अल्फा कीटो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड्स का भी ब्रेक डाउन होगा, तो वो अल्फा कीटो एसिड ग्लूटारेट में तब्दील हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, और दूसरा कोई एक कार्बन स्केलेटन बनेगा, फिर वो ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे में चला जाएगा, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना, अल्फा कीटो एसिड टूट के तो वो साइट्रिक एसिड साइकिल में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो साइट्रिक एसिड साइकिल में पहले से चल रहा है रिएक्शन, ये बैलेंस है, मान लो कि बैलेंस है कार्बन स्केलेटन, यहाँ एक अल्फा कीटो एसिड और अवेलेबल हो गया तो इसमें एक्स्ट्रा कार्बन स्केलेटन आ गया, तो ऑक्जेलो एसीटेट, एक ऑक्जेलो एसीटेट बाहर निकल सकता है। ऑक्जेलो एसीटेट क्या है? यह अल्फा कीटो एसिड है एस्पार्टेट का। ठीक है, ग्लूटामेट का क्या है? अल्फा कीटो एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और आपका एस्पार्टेट का है ऑक्जेलो एसीटेट, और ऑक्जेलो एसीटेट फिर कन्वर्ट हो सकता है अलानिन में। एस्पार्टेट, एस्पार्टेट से ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट से एस्पार्टेट, और ऑक्जेलो एसीटेट अलानिन में, अलानिन फिर पायरुवेट में, और पायरुवेट से फिर वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है, पायरुवेट से फिर वो
या तो क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाए या पायरुवेट में ना बदल करके ऑक्जेलो एसीटेट से डायरेक्ट ऊपर वाला जो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है जिसमें फोस्फोइनलो पायरुवेट है, फोस्फोइनलो पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये अलग बात है, हम लोग फोकस करते हैं यूरिया साइकिल पर। तो अब अमोनिया जो है यहाँ अमीनो एसिड से जो निकल के आया, यह अमोनिया कंबाइन करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में किसके साथ, कंबाइन करेगा अमोनिया, दिस अमोनिया विल फॉर्म, दिस अमोनिया विल कंबाइन विथ बाइकार्बोनेट्स, और बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करने के बाद वो कार्बोमोइल फॉस्फेट जनरेट करेगा। और कार्बोमोइल फॉस्फेट जो है आपको दो अमाइनो एसिड्स जो बताए थे, अनयूजुअल अमाइनो एसिड्स which is not found in proteins but they are they are vital अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन में नहीं मिलता है लेकिन यह अमाइनो एसिड्स मेटाबॉलिक पाथवेज में मिलते हैं, यूरिया साइकिल के पार्ट है। वो अमाइनो एसिड्स का नाम है ऑर्निथीन एंड साइट्रोलिन। ठीक है, तो ऑर्निथीन के साथ कंबाइन करके कार्बोमोइल फॉस्फेट बना देता है साइट्रोलिन, और साइट्रोलिन फिर कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनोसक्सिनेट में, आर्जिनोसक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है फिर आर्जिनिन में, आर्जिनिन फिर कन्वर्ट हो जाता है आपका ऑर्निथीन में, और ऑर्निथीन फिर कार्बोमोइल फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके फिर साइट्रोलिन बनाया, साइट्रोलिन आर्जिनोसक्सिनेट फिर आर्जिनिन, आर्जिनिन आर्जिनोसक्सिनेट ब्रेक डाउन होता है तो वह क्या बनाता है, आर्जिनिन और फ्यूमरेट। फ्यूमरेट भी अगेन किसका इंटरमीडिएट है, टीसीएस साइकिल का भी इंटरमीडिएट है, तो फ्यूमरेट वहां चला गया। और आर्जिनिन जो है आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है किसमें, यूरिया में और ऑर्निथीन में, ऑर्निथीन एंटर कर गया फिर यूरिया साइकिल का पार्ट बन गया, कार्बोमोइल फॉस्फेट के साथ कंबाइन किया, और यूरिया जो है जब आर्जिनिन आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हुआ और वाटर एक कंबाइन हुआ तो यूरिया बन गया, और वो यूरिया फिर ब्लड में एंटर कर जाएगा और किडनी। सर ऑर्थोनिन सर एंजाइम है क्या सर इसका? नहीं, ऑर्निथीन जो है वह एक तरह का क्या है, अमाइनो एसिड है। आपको लाइसिन का स्ट्रक्चर याद हो अगर तो देखिए, अल्फा कार्बन है, देखिए ऑर्निथीन का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, दिख रहा है आपको, अल्फा कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एंड देन अमीनो ग्रुप है, होता है हर अमाइनो एसिड में, एच है। अब लाइसिन का स्ट्रक्चर याद हो, लाइसिन क्या था, बेसिक अमाइनो एसिड है, उसमें एक अमीन ग्रुप एक्स्ट्रा है, आर ग्रुप में है। तो उसमें था मिथाइल ग्रुप कितना बार, 4 बार, CH2 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 4 बार था, ये है आर्जिनिन, सॉरी लाइसिन, और लास्ट में है एक अमीनो ग्रुप, ये लाइसिन है। ऑर्निथीन जो है इसी से मिलता जुलता अमाइनो एसिड है, उसमें मिथाइल ग्रुप 3 है, यह है ऑर्निथीन। इस ऑर्निथीन के साथ तो ये भी एक अमाइनो एसिड है, बट दिस अमाइनो एसिड इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन, यह अमाइनो एसिड जो है यूरिया साइकिल का इंटरमीडिएट है। ऑर्निथीन कार्बोमोइल फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके, आगे हम फोटो में दिखाएंगे आपको, जान लीजिए, कार्बोमोइल फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके ये बनाता है साइट्रोलिन। कार्बोमोइल फॉस्फेट, कार्बोमोइल फॉस्फेट कैसे बनता है, जब अमोनिया जो है बाइकार्बोनेट के साथ कंडेंस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है, एंड एडीपी एंड एटीपी, सॉरी एटीपी, तो कार्बोमोइल फॉस्फेट बनता है। आगे स्ट्रक्चर में हम दिखाएंगे आपको, ठीक है, कार्बोमोइल फॉस्फेट बना। बाइकार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आप समझते हैं, बेसिक केमिस्ट्री,
Bicarbonate acid, sir. बायकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3 HCO3 और कार्बोनेट का फॉर्मूला है HCO3 CO3 डबल माइनस। ये कार्बोनेट है और ये बायकार्बोनेट। क्यों बाय क्यों लगा इसमें? स्ट्रक्चर है आपका C, ये कार्बोनेट है, CO3। अब अगर एक प्रोटॉन यहां से ऐड हो गया तो देन इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये एसिडिक इन नेचर है आपका। अगर कैल्शियम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। आ रही है सर। अब आ रही है। ओके कहाँ थे? कार्बोनेट, कार्बोनेट ये एक एनायन है, ठीक है। तो ये क्या होगा? डाइवैलेंट एनायन कार्बोनेट, इसीलिए बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और एक अगर केटायन इसके साथ आयनिक रिएक्शन, आयनिक कंपाउंड बनाया, कैल्शियम डाइवैलेंट केटायन है, तो ये बैलेंस हो गया चार्ज, नेट चार्ज इज 0, तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट इसलिए बोले क्योंकि इस पर क्या है? डबल चार्ज है, डबल निगेटिव चार्ज, इसलिए कार्बोनेट। बायकार्बोनेट मींस सिंगल निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो है क्या बोलते हैं, कार्बोनेट हो गया। तो अब HCO3, अब चूंकि ये कहाँ हो रहा है रिएक्शन? मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स में CO2 का प्रोडक्शन, CO2 कहाँ बन रहा है आपके बॉडी में? जो नाक से बाहर निकल रहा है CO2, उस CO2 का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। समझ में आया बात? ठीक है। कार्बो वहीं पर हो रहा है TCA साइकिल, क्योंकि TCA साइकिल के पहला वाला जिसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, वहां एक CO2 निकला, वो भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और दूसरा कार्बन जो निकला आपका कहां पर? इसमें TCA साइकिल में, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन, वो भी आपका साइट्रिक एसिड साइकिल में निकल गया CO2। तो साइट्रिक एसिड साइकिल में CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, और वह CO2 माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वाटर है, CO2 और वाटर मिलके ये बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। अब ये बाइकार्बोनेट प्लेंटी है अवेलेबल साइट्रिक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। दिस बाइकार्बोनेट कंबाइंस विथ आपका किसके साथ? अमोनिया, एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, ठीक है। 2 ATP खर्च होता है, तो 2 ATP में एक ATP का फॉस्फेट ग्रुप जो है वो बाइकार्बोनेट में कंबाइन हो जाता है। यानी अमीन ग्रुप, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिल करके जिस कंपाउंड को बनाए उसका नाम है कार्बोमोइल फॉस्फेट। आगे हम दिखाएंगे आपको फिगर में। इतना क्लियर हुआ आपको? तो एंट्री पॉइंट है यूरिया साइकिल का जिसमें अमीन ग्रुप आ रहा है, वो क्या है? उसका नाम कंपाउंड का कार्बोमोइल फॉस्फेट। और कार्बोमोइल फॉस्फेट में अमीन ग्रुप कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? अमाइनो एसिड्स के ब्रेक डाउन से, या तो इसका क्या हो? डिहाइड्रोजिनेशन। दो तरह का हम बताएंगे यूरिया में, 2 अमीन ग्रुप है। एक अमीन ग्रुप आता है इस बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रोजिनेशन, और दूसरा अमीन ग्रुप आता है ट्रांस अमीनेशन से, जो कि इस पिक्चर में भी क्लियर नहीं होगा। आगे चलें, सेकेंड पिक्चर। सी
इतना जो भी आपको समझा दिए उसमें आप ये पिक्चर आसानी से समझ जाएंगे। दिख रहा है आपको ये फोटो? Yes, sir. ये सब यूरिया साइकिल के पहले के स्टेप्स हैं। अमाइनो एसिड्स आए प्रोटीन से, जो आपने इंजेस्ट किया प्रोटीन, दैट अमाइनो एसिड, या सेलुलर प्रोटीन जैसे मसल से प्रोटीन में क्या हुआ, वहां पर अलानिन के फॉर्म में, ठीक है, वहां पर अलानिन जो है सारे जो भी मसल्स में अमाइनो एसिड्स टूटे बने प्रोटीन के ब्रेक डाउन होने के बाद, उन अमाइनो एसिड्स का अमीन ग्रुप ट्रांसफर हुआ किसको, अल्फा कीटो ग्लूटारेट को, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन जाता है ग्लूटामेट, ठीक है। और कोरेस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड, जो भी अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन हुआ मसल में, वह अमाइनो एसिड्स जो है उस अमाइनो एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारेट एक्सेप्ट कर लिया अमीन ग्रुप, और अमीन ग्रुप एक्सेप्ट करने के बाद ग्लूटामेट बन गया। तो बचा हुआ कार्बन स्केलेटन जो पहले वाले अमाइनो एसिड का था, वो कोरस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड हो गया। अब ये कोरस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड का फेट है कि ये ब्रेक डाउन होकर अल्फा कीटो ग्लूटारेट फिर बन जाएगा, और वो फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट कैन अगेन बी यूटिलाइज्ड इन दिस साइकिल। तो ये साइकिल है अल्फा कीटो ग्लूटारेट और ग्लूटामेट के बीच का। कोई भी अमाइनो एसिड्स ब्रेक डाउन होकर टूटे, उस अमाइनो एसिड्स का अमीन ग्रुप जो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट को ट्रांसफर हो जाएगा और वो बन जाएगा ग्लूटामेट। फिर ग्लूटामेट जो है बाद में इसका दो तरीके से अमीन ग्रुप ट्रांसफर हो सकता है, एक तो डिहाइड्रोजिनेशन और दूसरा ट्रांस अमीनेशन। या तो ग्लूटामेट डायरेक्टली डिहाइड्रोजिनेट करके बन जाएगा, यानी डायरेक्टली डिहाइड्रोजिनेट करके वो NH4 यानी अमीन दे देगा, और बिना ये अमीन को ट्रांसफर ना करके अमोनिया डायरेक्ट दे दिया। ये डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, अमोनिया दे दिया और क्या दिया फिर, क्योंकि वो ग्लूटामेट था तो वो अमोनिया दिया, तो फिर वो बन गया अपना कोरस्पॉन्डिंग, ग्लूटामेट से एक अमोनिया निकाल देंगे तो उसका कोरस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड बन गया, और ग्लूटामेट का अल्फा कीटो एसिड है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये अमोनिया निकल के आया किसी भी अमाइनो एसिड से, दैट अमोनिया इज ट्रांसफर्ड टू अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट पर ट्रांसफर होने के बाद अमोनिया वो ग्लूटामेट बन गया। अब ग्लूटामेट बनने के बाद वो अमीन ग्रुप जो आया इसमें किसी भी अमाइनो एसिड से, यह अमीन ग्रुप दो डायरेक्शन में इसका चैनलाइजेशन होता है, या तो ग्लूटामेट का डिहाइड्रोजिनेशन होगा, ठीक है, तो डिहाइड्रोजिनेशन, या ग्लूटामेट का ट्रांसअमीनेशन होगा। तो एक तो डिहाइड्रोजिनेशन हो गया तो ये डिहाइड्रोजिनेशन है रिएक्शन है, तो ग्लूटामेट टूट करके एक अमीन ग्रुप निकल गया अमोनिया, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन गया। यहां पर अमोनिया ट्रांसफर नहीं हो रहा है किसी दूसरे कीटो एसिड पर, या ग्लूटामेट से अमोनिया ट्रांसफर हो जाए अल्फा कीटो ग्लूटारेट को। यहां पर ग्लूटामेट जो है ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू अमोनिया एंड कीटो ग्लूटारेट, या ग्लूटामेट का अमोनिया जो है ट्रांसफर हो जाए अल्फा कीटो ग्लूटारेट को, ओके। तो देन अगेन अल्फा कीटो ग्लूटारेट विल बिकम ग्लूटामेट। समझ में आई बात? तो ग्लूटामेट कहने का मतलब ग्लूटामेट से फिर अमोनिया जो है निकल के आपका यूरिया में, ये अमोनिया जो है कार्बोमाइल फॉस्फेट में रूप में बन के फिर वो यूरिया साइकिल में एंटर करता है। समझ में आया? कुछ सवाल है आपका कहीं? और सर ये जो नीचे दिया हुआ है ग्लूटामिन, इससे भी ग्लूटामेट? यस, ग्लूटामिन जो है हम बताएंगे आपको अभी। 1 सेकेंड, फोन आ रहा है फिर। चार अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट, एक का नाम है ग्लूटामेट। इसी ग्लूटामेट से
अल्फा कीटो ग्लूटारेट और ये सब बन रहा है। दूसरा है ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन चूंकि आपको अगर स्ट्रक्चर याद हो, देखिए यहाँ लिख दिया हुआ है ग्लूटामाइन का स्ट्रक्चर। ग्लूटामाइन इज ए डेरिवेटिव ऑफ ग्लूटामेट, यू कैन से। यानी एक सीओ में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, आर ग्रुप में जो फंक्शनल ग्रुप COOH था, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो गया अमीन ग्रुप से। तो ये हो गया आपका ग्लूटामाइन। तो ग्लूटामाइन में भी अमीन ग्रुप इनकॉर्पोरेट होता है और देन ग्लूटामाइन एंटर्स द लीवर। एक पाथवे ये है नाइट्रोजन कलेक्शन का चैनल। दूसरा चैनल है नाइट्रोजन कलेक्शन का आपका अमाइनो एसिड जो डाइजेस्ट हुआ, वो बच जो गया अमाइनो एसिड इन एनाबॉलिक पाथवे में उसका कहीं काम आया, क्योंकि अमाइनो एसिड का स्टोरेज का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ना उसका जो एनाबॉलिक पाथवे से बच गया, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस से बच गया, जो अदर नाइट्रोजिनस सबस्ट्रेट्स, इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट्स, मेटाबोलाइट्स का सिंथेसिस होना था, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स या निकोटिनामाइड, NAD वगैरह, वो सब से भी जो बच गए अमाइनो एसिड्स, वो अमाइनो एसिड्स लीवर में आके उनका फिर अमीन ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है किसके पास? अल्फा कीटो ग्लूटारेट के पास। तो जब ये अमीन ग्रुप अल्फा कीटो ग्लूटारेट के पास आ गया तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन जाता है ग्लूटामेट। और ये बचा हुआ अमाइनो एसिड में कार्बन स्केलेटन जो है वो उसका कोरस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड है। अल्फा कीटो एसिड का फेट क्या है कि वो कार्बोक्सिल साइकिल में फिर से एंटर कर सकता है, ब्रेक डाउन होने के बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन के, और अदर कार्बन स्केलेटन वो फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे से ग्लूकोज सिंथेसिस और एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस में काम आ जाएगा। फिर ये तो हो गया, नाइट्रोजन तो निकल गया। अब ये दूसरा पाथवे, हमको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म देखना है। अब अमीन ग्रुप जो था वो कहाँ आया? ग्लूटामेट के पास आ गया। अब ये ग्लूटामेट जो है इसका डिहाइड्रोजिनेशन हो सकता है एक तो, दूसरा इस ग्लूटामेट का ट्रांसअमीनेशन हो सकता है टू डिफरेंट अमाइनो एसिड, यानी इस ग्लूटामेट का ट्रांसअमीनेशन हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट के पास। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट के पास ये रिएक्शन किया, एंजाइम का नाम है एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज, वहां पर ट्रांसअमीनेज हुआ। ग्लूटामेट का एक तो फेट है कि डिहाइड्रोजिनेशन हो गया, तो वो बन गया डिहाइड्रोजिनेशन, तो अमोनिया निकल गया। ये अमोनिया चला जाएगा कार्बोमाइल फॉस्फेट में ज्वाइन होने के लिए, बनने के लिए, ये अमोनिया। दूसरा ग्लूटामेट जो है जब ऑक्जेलो एसीटेट के साथ कंबाइन करेगा, यानी ऑक्जेलो एसीटेट किसका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड है? ऑक्जेलो एसीटेट एस्पार्टेट का। तो ऑक्जेलो एसीटेट के साथ कंबाइन करने पर फिर ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा एस्पार्टेट में और ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाएगा कीटो ग्लूटारेट में। इससे फिर अमीन ग्रुप निकल के चला गया ऑक्जेलो एसीटेट के पास, तो ऑक्जेलो एसीटेट बन गया एस्पार्टेट, और ग्लूटामेट से निकल गया जब अमीन ग्रुप तो वो फिर बन गया अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और फिर काम आएगा किसी दूसरे अमाइनो एसिड्स को डीअमीनेट करने में, और ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन में उसका अमीन ग्रुप इस पर आ जाएगा तो फिर ग्लूटामेट बन जाएगा। ओके, अब ऑक्जेलो एसीटेट जो था कार्बोक्सिलिक साइकिल का ऑक्जेलो एसीटेट आया और वो कंबाइन कर गया ग्लूटामेट के साथ, बन गया एस्पार्टेट। अब कहाँ गया? अमीन ग्रुप एस्पार्टेट के पास। दिस इज द सेकेंड अमीन ग्रुप जो कि कंडेंस होगा यूरिया में, वो एस्पार्टेट के थ्रू जाएगा। अब एस्पार्ट, और ये होता है साइटोसोल में, ठीक है, क्योंकि एस्पार्टेट का कन्वर्जन ये हुआ आपका कहां पर? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो कंबाइन किया आपका ये, क्योंकि दिस एंजाइम इज एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो अब एज ए रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हुआ? एस्पार्टेट, और एस्पार्टेट फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से निकल करके चला जाता है साइटोप्लाज्म में, और यूरिया साइकिल का जो नेक्स्ट स्टेप अभी आगे हम बताएंगे, यानी सेकेंड स्टेप में यूरिया साइकिल के यह ऑक्जेलो स्टेट कंबाइन किया किसके साथ? साइट्रुलिन के साथ, और बन जाता है आर्जिनोसक्सिनेट। तो सेकेंड अमीनो ग्रुप जो है वो एस्पार्टेट से आया, और फर्स्ट सेकेंड अमीनो ग्रुप ऑफ द यूरिया साइकिल इज कमिंग फ्रॉम द एस्पार्टेट वाया दिस पाथवे। और फर्स्ट अमीनो ग्रुप, यूरिया के पास दो अमीनो ग्रुप है। यूरिया का स्ट्रक्चर आपको अगर बना दें, यहाँ ये दिख रहा है आपको, कार्बन है, डबल बॉन्ड है,
ऑक्सीजन के साथ, और एक तरफ अमीन ग्रुप है NH2 और दूसरे तरफ भी अमीन ग्रुप है। दिखा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कितना सिंपल है यूरिया? हेलो, यस सर। दिस इज यस यूरिया। सर। इसमें से यह एक अमीन ग्रुप जो है ये आ रहा है एस्पार्टेट से,